देश में लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। भैंस पर सवार होकर यमराज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा। ये कोई असली यमराज नहीं है, बल्कि यमराज की वेशभूषा और उनकी सवारी भैंस पर सवार होकर निर्दलीय उम्मीदवार है। मृत्यु के देवता यमराज की वेशभूषा में और उनकी पसंदीदा सवारी भैंस पर सवार राम गायकवाड़ गुरुवार को महाराष्ट्र के माणा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। सोने और काले रंग की पोशाक और धोती पहने, दो उभरे हुए घुमावदार सफेद सींगों वाली चमचमाती सुनहरी टोपी और हाथ में चमकती गदा लिए राम गायकवाड़ ने घोषणा की कि वो देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संसद जाना चाहते हैं और माणा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने, मराठा आरक्षण सुनिश्चित करने, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने, राजनीतिक दलों को तोड़ने की राजनीति को खत्म करने के लिए यमराज की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ भी उमड़ आई। उनके 100 से अधिक समर्थकों ने उनके जयकारे किए और नारे लगाए। लेकिन राम गायकवाड़ का सीधा निशाना था बीजेपी और शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार पर। माणा सीट पर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच होगा। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर सांसद हैं और इस बार फिर बीजेपी ने रणजीत सिंह पर ही भरोसा जताया है। दूसरी ओर धैर्यशील मोहिते पाटिल इस सीट पर शरद पवार की पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। धैर्यशील मोहिते पाटिल कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे। उनके खिलाफ गुंडागर्दी के मामले भी हैं। साथ ही उन पर महामारी के दौरान सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालने का भी आरोप है। एमवीए ने धैर्यशील मोहिते पाटिल पर दांव खेला है। हालांकि धैर्यशील मोहिते पाटिल की छवि को लेकर अभी भी सवाल है, क्योंकि धैर्यशील के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। इसका उल्लेख चुनाव मतपत्र में भी किया गया है। मतपत्र के अनुसार धैर्यशील मोहिते पाटिल के खिलाफ महाराष्ट्र के अकलूज पुलिस स्टेशन में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीजेपी के रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर मैदान में है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर ने माणा सीट से जनता का भरोसा जीता था। लेकिन इस बार जनता किस पर भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात रहेगी।